क्या नाम है? शिवम यादव नाम है मेरा। चलिए यादव जी भी मिल ही गए आप। वो खुद नमाज पढ़ते हैं, उनके पिताजी नमाज पढ़ते हैं, उनका पूरा परिवार नमाज पढ़ता है। हमारे भी सपने में कृष्ण जी आए थे, कह रहे थे अखिलेश यादव 27 में क्या 97 तक नहीं आएंगे। हाँ, वो हमेशा मुस्लिम था शुरुआत से, उसके बाप दादा सब मुस्लिम थे, कोई हिंदू का नहीं हुआ, ना कोई यादव का हुआ है। क्या कुछ कहेंगे? अखिलेश यादव का कहना है कि अगर रोड पे नमाज पढ़नी है तो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अखिलेश यादव घर पे पढ़ लिया जाए, सही रहेगा। अखिलेश यादव घर पे पढ़ा जाएगा और उनके जितने कार्यालय हैं वहाँ पढ़ा जाएगा। रोड पे क्यों पढ़ा जाएगा? वक्फ बोर्ड की इतनी ज़मीन है वहाँ पढ़ा जाए। वक्फ बोर्ड ने कितनी इलीगल ज़मीन कब्जा कर रखी है। हिंदुस्तान है, पाकिस्तान थोड़ी है। रोड पर थोड़ी पढ़ा जाएगा यहाँ। नमस्कार, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। बकरीद आने वाली है। बकरीद से ठीक पहले फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल मच चुका है। जी हाँ, अखिलेश यादव का ये कहना है कि नमाज रोड पे अगर करते हैं तो क्या कुछ दिक्कत है, जगह की कमी है, नमाज रोड पे करिए। वहीं योगी आदित्यनाथ का ये कहना है कि कोई भी नमाज जो है रोड पर नहीं पढ़ी जाएगी, अपने डेजिग्नेटेड जगह पे आप नमाज पढ़िए। कोई नहीं मानता है तो एडमिनिस्ट्रेशन नए तरीके अपना सकती है। चलिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उन लोग जानते हैं कि आखिरकार रोड पे नमाज क्यों नहीं पढ़ी जानी चाहिए, फिर अखिलेश यादव की जो बयानबाजी है कितना हद तक ठीक है। भैया क्या नाम है आपका? अनुज शर्मा। क्या कुछ कहेंगे? अखिलेश यादव का कहना है कि अगर रोड पे नमाज पढ़नी है तो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, जगह की कमी है तो पढ़ लीजिए। तो अखिलेश यादव घर पे पढ़ लिया जाए, सही रहेगा। अखिलेश यादव घर पे पढ़ा जाएगा और उनके जितने कार्यालय हैं वहाँ पढ़ा जाएगा। रोड पे क्यों पढ़ा जाएगा? पब्लिक प्रॉपर्टी है, रोड पर यातायात चलता है, वो थोड़ी बाधित होगा। बोले जगह की कमी है तो क्या दिक्कत है, पढ़ लो रोड पे। वक्फ बोर्ड की इतनी ज़मीन है वहाँ पढ़ा जाए। वक्फ बोर्ड ने कितनी इलीगल ज़मीन कब्जा कर रखी है। वक्फ बोर्ड की सारी ज़मीन पर पढ़ा जाएगा नमाज, रोड पर नहीं पढ़ा जाएगा। एक तरफ योगी आदित्यनाथ भी ये कहते हैं कि कोई भी रोड पर नमाज नहीं पढ़ेगा, अगर कोई नहीं मानता है तो दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा आदेश भी दिया है। हाँ बिल्कुल अपनाए जाएंगे ही। कानून के हिसाब से यहाँ चलेगा या शरिया कानून थोड़ी चलेगा यहाँ। हिंदुस्तान है, पाकिस्तान थोड़ी है। रोड पर थोड़ी पढ़ा जाएगा यहाँ। जो उन्होंने कहा है सही कहा है, वही होगा। बाकी बकरीद भी आने वाली है, क्या लग रहा है जिस तरीके से अखिलेश यादव की ये बयानबाजी आ रही है, क्या मुस्लिम वोट को साधने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं? हाँ, वो तो यही कर ही रहे हैं, वो हमेशा किया है उन्होंने ऐसा। उनके पिताजी ने भी यही किया है। और ये वही उनका यही काम ही है। उनका यही काम ही है। उनका यही काम ही है। हाँ जी। चलिए भैया क्या नाम है? नहीं, अरे आइए तो। भैया क्या नाम है? अवनीत। क्या कुछ कहेंगे अखिलेश यादव के बयान पे, जिन्होंने बोला है कि रोड पर नमाज पढ़नी है तो पढ़ लीजिए? टोटी चोरों को यही तो दिखेगा, और क्या दिखेगा। और ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है जो रोड पे बैठ के नमाज पढ़ेंगे। और अगर वो चाहते हैं कि नमाज यहाँ हिंदुस्तान में बैठ के पढ़ेंगे तो इजाज़त दे कि पाकिस्तान में भी हनुमान चालीसा पढ़ी जानी चाहिए रोड पे बैठ के। अच्छा, हमेशा से अखिलेश यादव पे आरोप लगता है कि जो MY का समीकरण उनका चलता है मुस्लिम और यादवों को लेकर, क्या उनको इसके अलावा किसी और की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्या मुस्लिम को लेकर के चलेंगे? वो हमेशा से यही कर रहे हैं, मुस्लिम लोगों को लेके चल रहे हैं। यादव के वो थे ही नहीं, क्योंकि उन्हें गौशाला से गंध आती, जिसे गौशाला से गंध आती है तो वो यादवों का कभी नहीं हो सकता है। हाँ, वो हमेशा मुस्लिम था शुरुआत से, उसके बाप दादा सब मुस्लिम थे, कोई हिंदू का नहीं हुआ, ना कोई यादव का हुआ है। 27 का विधानसभा इलेक्शन आने वाले, क्या लग रहा है इस बार मुस्लिम समुदाय उनके साथ होगा कि नहीं होगा? मुस्लिम रहेगा, लेकिन हिंदू जो है हमारा यादव भाई है, हिंदू है, ये उनका साथ तो कतई नहीं देंगे। यादव कैसे नहीं बोलते यादव मेरे कोर वोटर्स हैं, और कहीं ना कहीं जातिवाद वाला समीकरण भी आ जाता है। वो रहते होंगे कोरेटर्स, खाली वही जिनको वो पैसा देते हैं, लेकिन जो सच्चे यादव और सच्चे हिंदू हैं वो कभी उनका साथ नहीं देंगे। क्योंकि यादव और हिंदू में, हिंदू जो है इस समय हिंदू राष्ट्र, जो राष्ट्र की रक्षा कर रहा है उसी का साथ देगा। राष्ट्र और सनातन धर्म का रक्षा कर रहा है उसी का साथ देगा। कि जब किसी के नाम के पीछे अगर यादव लग जाता है तो सिर्फ वो अखिलेश यादव का ही है। अरे वो यादव जी देखिए ना। भैया क्या नाम है? शिवम यादव नाम है मेरा। चलिए यादव जी भी मिल ही गए, आप बताइए अखिलेश यादव की बयानबाजी को कैसे देखते हैं, रोड पे नमाज पढ़ने को लेकर जो बोले हैं वो? ये तो बिल्कुल एकदम ये तुष्टीकरण की राजनीति है। ये देश की जो सेकंड मेजॉरिटी है उसको माइनॉरिटी की तरफ रख रहे हैं और जो रिसोर्सेस हैं उसका उल्लंघन कर रहे हैं। अब इनके जो देश की सेकंड मेजॉरिटी है उसमें ये कह रहे हैं रोडों पे नमाज पढ़ो, आम आदमी कहाँ जाएगा?
आप रोडों पे नमाज़ पढ़ लीजिए, सड़कों पे नमाज़ पढ़ लीजिए। अब ऑफिस हम ना जाए, हम घर में बैठते हैं, आप हमको सैलरी दे देंगे। अखिलेश यादव से पूछिए कि कितने लोग को रोजगार दे देंगे, कितने लोग को पैसा घर बैठे दे देंगे। तो हम रोडों पर बैठ जाए, भैया पढ़ लो नमाज। आप आधा रोड आप नमाज पढ़ लो, आधा रोड हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, लेकिन वो भी नहीं करने देंगे। वो केवल नमाज पढ़वाएंगे। वो खुद नमाज पढ़ते हैं, उनके पिताजी नमाज पढ़ते हैं, उनका पूरा परिवार नमाज पढ़ता है, क्योंकि वो नमाज पढ़ते हैं। अरे क्यों नहीं, आप कितनी बार देखिए, कभी आपने ये देखा है, कभी आपने ये देखा भगवान राम मंदिर, यहाँ की भगवान राम मंदिर का प्रस्ताव आया था, वो भी खारिज कर दिया। आप ये सोचिए, आप सनातन धर्म में जन्म लिए हैं, सनातन धर्म में जन्म लिए हैं, कोई कितना भी गया हो, कम से कम भगवान राम मंदिर की आस्था होती है। चलिए नास्तिक हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नास्तिक हो के आप सनातन धर्म को टारगेट करते हैं, ये तो फिर गलत। बोल रहे हैं कि अब मैं भगवान ये पंडित से पूछ कर ही काम करूंगा, सुबह उठूंगा जो भी टोपी पहनने वाले लोग कभी सनातन धर्म को फॉलो नहीं कर सकते। वो हमेशा टोपी पहनने और पहनाने वालों का साथ देंगे। कभी वो लाल टोपी पहनते हो तो सफेद कहाँ पहनते हैं? सफेद पहनते हैं, आपने कभी देखा नहीं होगा गौर से। लाल पहनते हैं। वो सफेद देखते हैं। टोपी ही पहनाई है, जातिवाद में लड़ाया है और लॉलीपॉप देख के टोपी ही पहनाई सबको उन उन्होंने। पे आरोप लगते हैं ये यदुमुल्ला बहुत कहा जाता है, ऐसा क्यों? मतलब कोई एक्स सीएम रह चुका है, उसके खिलाफ ऐसी बयानबाजी? वो है ही यदुमुल्ला। क्या भैया आप भी आते हो, आपको लगता है क्या? नहीं, मैं तो ऐसी विचारधारा के मतलब जो राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम के, उसमें मैं ऐसी विचारधारा नहीं रखता हूँ। वो कहते हैं कि जो है अखिलेश यादव के सपने में जो है कृष्ण जी आते हैं, कंसवंशियों के सपने में कृष्ण जी कब से आने लगे? तो क्या आप कंसवंशी हैं क्या? जी बिल्कुल। अरे कंस भी तो यादव थे, हम भी यादव, हम कृष्णवंशी हो कंसवंशी। हमारे भी सपने में कृष्ण जी आए थे। कह रहे थे अखिलेश यादव 27 में क्या 97 तक नहीं आएंगे। इनके भी सपने में आया था अखिलेश यादव, सॉरी कृष्ण भगवान आए थे। कह रहे हैं कि 97 तक वो नहीं आएंगे। वो तो बोल रहे हैं कि इस बार खत्म कर देंगे, बीजेपी को आ रहे हैं। ऐसे कैसे खत्म कर देंगे? बीजेपी का एक बच्चा आप जाके पूछ लीजिए, कहीं भी जाके पूछ लीजिए, राष्ट्र प्रेम और देशभक्त का जिस बंदे में जज्बा होगा वो बीजेपी का सपोर्ट करेगा। बीजेपी से अच्छी अगर कोई पार्टी आती, देशभक्त और हिंदुत्व को साथ लेके चलती है, तो हम लोग उसको फॉलो करेंगे। कहते हैं कि अगर कोई यादव है तो कोर वोटर है समाजवादी पार्टी का, लेकिन आप यादव के अगेंस्ट क्यों है? क्या रीजन है ऐसे? क्योंकि मैंने चीज़ें देखी, उन्होंने यादवों के साथ गलत किया। क्या किया है गलत? अरे आप देखिए, जो पीएससी बल जो था, भर्ती थी, उसमें इन्होंने यादवों का कोटा जो था 17% आरक्षण था, ठीक है, उसमें से आरक्षण बना के इन्होंने एक स्पेशल जो कम्युनिटी होती है, जो अपने आप को माइनॉरिटी बताती है, वो देश की सेकंड मेजॉरिटी है, उसको बढ़ा करके दे दिया जाता है आरक्षण पीएससी बल में। आप देख लीजिए, तो ये कहाँ से यादवों का फायदा कर रहे हैं? बाकी बोल रहे हैं इस बार जब खत्म करने की अगर बात कर रहे हैं 27 के विधानसभा इलेक्शन में, आपको क्या लग रहा है? क्या समझ लीजिए, यादव जो है कम से कम 50-60% यादव जो है वो भाजपा के साथ है। 50-60%? जिसका पर्सनल फायदा होगा वही जो सपा को फॉलो करेगा। जिसके पास जो है परिवारवाद चीज़ें होंगी, हिंसा फैलाना, गुंडागर्दी करना, रेप करना, ये सब जो कर रहा होगा वही समाजवादी पार्टी। बोल रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ मुद्दे से भटका रही है लोगों को, जानबूझ के मस्जिद और नमाज की चीजें लेके आती है, भटकाती जब इलेक्शन आने वाले होते हैं। नहीं, बीजेपी कर रही है तो आप क्यों ये टिप्पणी कर दिए कि जो है रोड पे नमाज पढ़ो? आप हटा सकते थे, आप नहीं बोल सकते थे ना। अगर बीजेपी कर रही है तो आप उसको अवॉइड कर सकते थे। आप भी तो वही कर रहे हैं, आप भी तो वही कर रहे हैं। अरे चलिए, बीजेपी यहाँ यूएस में कौन सी बीजेपी है जो यूएस में प्रोटेस्ट चल रहा है एंटी इस्लामिक? कौन सा भाई वहाँ पे ना बीजेपी, ना आरएसएस, ना बजरंग दल, ना हिंदू परिषद है, तो वहाँ क्यों चल रहा है? ये बात समझनी पड़ेगी ना। ये तुष्टीकरण का जो राजनीति है और यादवों के नाम पे जो चलाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, ये नहीं चलने वाला है। तो गद्दारी नहीं करता अखिलेश यादव साहब, आप कैसे कर रहे हैं? गद्दारी कहाँ है? ये तो देश प्रेम है। वो यादव वो उससे मोह से नहीं निकल पा रहे हैं। यादव बीजेपी के साथ है, वो देश प्रेमी है, वो मोह से नहीं निकल पा रहे हैं। जिस दिन वो रियलिटी पता चल जाएगी अखिलेश यादव की परिवारवाद वाली, मुस्लिम तुष्टीकरण वाली, उस दिन सारा यादव समाज जो होगा वो देश प्रेम भाजपा जनता पार्टी जैसे पार्टियों को वोट करेगा वो, या उससे अच्छी कोई पार्टी होगी तो हम लोग उसको वोट करेंगे। हम कोई बीजेपी का झंडा लेके नहीं बैठे। हमारे लिए जो देश प्रेम करेगा, जो देश को आगे ले जाएगा, जहाँ पे जो है ये नहीं होगा कि जेएनयू में नारे लगेंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसी चीज़ें जो होंगी, तो ऐसी चीज़ों को हम लोग नहीं फॉलो करेंगे। 12 साल में देश क्या आगे गया वो बताओ। 12 साल में जीडीपी आप देख लीजिए। क्या जीडीपी देखिए ना, आप देख के आइए, हमको क्या बताओ। हमें ना बताइए, आप बताइए। अंकल जी क्या नाम है? आने वाले 4 सालों में, सुनिए, आने वाले 4 सालों में ये कह रहे हैं जीडीपी जो है भाजपा सरकार में जीडीपी जो है बढ़ गया।
बढ़ गया। हाँ ये बता रहे, बताइए इनसे पूछिए। प्रधानमंत्री कौन है भारत का? कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाहरुख खान है। शाहरुख खान। शाहरुख खान कैसे? एक मिनट मदरसा बोर्ड से पढ़ के आए क्या? शाहरुख खान था। मदरसा बोर्ड से पढ़ के आए? मैं मुद्दे पे आओ, मैं मुद्दे पे आओ ना। मदरसा हाँ, पढ़ के आए हम बता रहे हैं शाहरुख खान। मदरसा कैसे? पढ़ाया जाता होगा ये। जब भारत के 9 अधिकारी कतर में पकड़े गए, फांसी हो रही थी, तो किसने कौन लाया था? मोदी लाया, शाहरुख खान लाया था? बताओ। शाहरुख खान आपके लिए होगा, हम लोग के लिए नहीं है, वो आपके लिए है। मोदी जी लाए थे। मदद किससे मांगी थी? कौन लाया था? 9 अधिकारियों को फांसी हो रही थी, 9 अधिकारियों को फांसी कतर में हो रही थी, तो कौन लाया था? 56 इंची लाया था, शाहरुख खान लाया था। ये बात शाहरुख खान लाया था, शाहरुख खान। तो क्या है वो देश प्रेमी नहीं है? है तो फिर तो कौन पप्पू- कह रहा है? पप्पू मोदी है, राहुल गांधी है? कौन कह रहा है वो देशद्रोही है? मोदी है, राहुल गांधी है? हैं? अरे आप बच्चे से पूछ लीजिए, आप खुद बोल रहे हैं पप्पू, हम तो जानते नहीं थे पप्पू कौन है, यही आते बताने लगे राहुल गांधी। अरे भैया, तू प्रचार कर रहे हो, अब क्यों चले गए? हम तो जान भी नहीं रहे थे पप्पू कौन है, आए हम तो नाम नहीं लिए, खुद आते बोल रहे हैं राहुल गांधी पप्पू है। कैसे कांग्रेस अपने नेता सम्मान करना नहीं जान रहे ये लोग? बोल रहे हैं नेता का सम्मान नहीं कर रहे हैं। बोलो बोलो आप अपने आप ही बता देगा पप्पू कौन है भाई।